हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे टेंस का पार्ट नंबर सेकेंड। देखिए, टेंस का पार्ट 2 जो है यानी कि दूसरा भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल पहले भाग में आपको हम बता दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ चीज़ें बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया गया था। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि बहुत अच्छा से नॉलेज इसका ले रहे थे। यदि आप जो है अच्छे से वीडियो को देखेंगे लगातार तो आपको बहुत अच्छा से सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अगला पार्ट है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग जो है पहचान वगैरह इसका बता दिए थे, रूल लिखवा दिए थे। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार का बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम कल बताए थे आपको कि नोट में लिखवाए थे कि किसी भी सेंटेंस को 6 प्रकार से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। किसको पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको कहते हैं हम लोग सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए कल बताए थे, स्पेलिंग भी आपको याद करते हुए चलना है। तो सकारात्मक वाक्य देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले ध्यान से आप, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का पहला स्ट्रक्चर यह है। ठीक है, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, V1 V5 सर क्या लिख दिए, बिल्कुल मैं समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बता दें आपको कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है। सब्जेक्ट जो है आपका ये दो तरह का होता है। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। दूसरा क्या होता है? प्लूरल। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलता है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अर्थात जो है ये दोनों एक साथ चलते हैं। अर्थात देखिए अब इसमें हम लोग V1 को जो है प्लूरल कहते हैं। स्पष्ट रूप में आपको लिख दें, V1 को जो है प्लूरल कहते हैं। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल माने क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, और सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन। अर्थात V5 को हम लोग सिंगुलर कहते हैं। V5 को क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। V5 को सिंगुलर, सिंगुलर को हम लोग कहते हैं एक वचन। सिंगुलर को क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए V का मतलब वर्ब होता है। V मतलब क्या होता है? वर्ब। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए आप ध्यान से, इसके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, राम घर जाता है। ठीक है, सबसे साधारण वाक्य लिया गया है, राम घर जाता है। इसका हमें अंग्रेजी बनाना है, इंग्लिश बनाना है इसका। सबसे पहले पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। तो यह देखिए राम घर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है आ गया तो प्रेजेंट का है। और इंडेफिनिट मतलब जाता है, मतलब वो कभी भी जा सकता है। वो निश्चित नहीं है कि एक ही दिन जाएगा, वो हमेशा जा सकता है, डेली जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, अनिश्चित है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी पहचाने, ता है, ती आ जाए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं, राइट। चलिए अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम लिखिए। अब सब्जेक्ट देखिए एक वचन है। सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमें वर्ब क्या लगाना है? इसमें वर्ब क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है राम, तो सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। अभी देखिए ये प्लूरल है, अब इसमें हम यस लगाएंगे तब जाके ये होगा सिंगुलर। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। तो राम गोज टू हाउस,
कहाँ जाता है? घर जाता है। इसका इंग्लिश बनकर तैयार हो गया, राम गोज़ टू हाउस। ठीक है ना। अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि राम गोज़ टू हाउस। अब इसमें ध्यान से देखिए, जैसे यस यस नोट में मैं लिखवा रहा हूँ, नोट ले देखिए ध्यान से। नोट यह है कि यस या यस कहाँ लगाते हैं, कब यस लगाते हैं और कब यस लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यदि शब्द यानी वर्ड, यदि वर्ड शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर क्या हो, यस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एक्स हो या डबल एस हो तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। ठीक है, ई एस लगाते हैं। ठीक है। बाकी सभी के लिए यस लगाते हैं। बाकी सभी के लिए क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। जैसे देखिए, जैसे गो में देखिए, गो में क्या आया? ओ, तो क्या जोड़ दिए हैं? ई यस जोड़ दिए हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, ऐसे लिखा है। ठीक है। जैसे ऑक्स देखिए, ऑक्स का अंतिम वर्ड क्या है? वो एक्स है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ई एस, तो ऑक्सेज ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये नियम होता है, राइट। अब हम लोग जो है इसके अगले भाग पे यदि चलते हैं, जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है। ऐसे आप हज़ारों लाखों एग्जाम्पल बना के आप बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों को कई बार प्रैक्टिस करता है, कई बार माइंड में रिवाइज करता है, जिसके कारण वह जो है इंग्लिश वो बोल सकता है, वो जो है लिख सकता है, पढ़ सकता है। यानी टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जैसे इसका इंग्लिश अगर बनाया जाए तो सीता सब्जेक्ट है, तो जो सिंगुलर है तो क्या लिख देंगे? सीता। ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर जो है बनाते हैं, यानी ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा किस लेटर में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। तो सीता सिंगुलर है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या लिखेंगे? रीड। अभी ये गलत है। ठीक है। इसमें हमें क्या लगाना है? यस या यस लगाना है, तो क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। अभी सिंगुलर हो गया। देखिए, सीता सिंगुलर है तो रीड भी क्या हो गया? सिंगुलर। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि वर्ब में यस से यस लगा दो कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जो पहचानना सीख गया वो समझिए इंडेफिनिट टेंस को सीख गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, सीता रीड्स ए बुक, बस बन गया आपका ये सेंटेंस, इंग्लिश ये बन गया, राइट। तो ऐसे आप यदि जो है बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कई बार एग्जाम्पल को बनाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप बढ़िया सीखेंगे, आप अच्छी तरह से आप जो है नॉलेज। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर देखिए, आपका ऊपर स्ट्रक्चर लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आपको नहीं भूलना है। इसे यदि भूल गए तो फिर दिक्कत है। बार बार बनाइए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम इसका 6 प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव देखा। हमने क्या देखा? अफर्मेटिव देखा। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या दिखाई दिया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आइए इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या? निगेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। स्पेलिंग भी आप याद कर लेंगे। तो इसका देखते हैं। तो इसका केवल कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यानी कि देखिए, इस ओ डब्ल्यू को आप ओ भी लिख सकते हैं, इस ओ डब्ल्यू को आप ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे कि डू या डज V1 ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप सब्जेक्ट डू या डज। अब देखिए इसमें जो है सिंगुलर क्या है? सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे? डज। सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं? डज। प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं?
तो प्लूरल के लिए लगाते हैं डू, प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ रहे हैं कि सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। ठीक है ना। अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, तो एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल देखिए, वह घर नहीं जाता है। निगेटिव का मतलब नहीं शब्द आएगा ही आएगा किसी भी वाक्य में। ठीक है, वह घर नहीं जाता है। ठीक है, तो बनाइए ही, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ देखिए क्या लगाते हैं, डज। तो ही डज नॉट गो टू हाउस, ही डज नॉट गो टू हाउस, ये नेगेटिव आपका हो गया। ठीक है ना। ऐसे आप कई वाक्य बना सकते हैं, जैसे वे लोग पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, पत्र नहीं पढ़ते हैं, वे लोग पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका बनाइए, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट। देखिए डू नॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए दे प्लूरल है। ठीक है ना, ये दे क्या है, प्लूरल है। दे डू नॉट रीड ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए निगेटिव हुआ तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये V1। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब निगेटिव तक हम इस वीडियो में समझ चुके हैं, मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और यदि आप आगे अगले मतलब इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं, हर विषय पे वीडियो बनाया जाएगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, जो भी आप प्रीफर करेंगे सब्जेक्ट उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप जो है कमेंट करिए कि जो है मुझे ये विषय पढ़ना है, सारे विषय को पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक को आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। बशर्ते आप जो है अगर आगे ऐसे देखना चाहते हैं वीडियो, तो इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है आपको वीडियो जो है जब भी अपलोड किया जाए तो आपके पास पहुँच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।